माता जी पोषण दिवस क्या है, तो अब नाम ले लेते ना जी। क्या मतलब समागम को 17 वर्ष पूरे हो गए हैं, 18वां वर्ष शुरू हो गया है। फिर क्या मतलब क्या माँ त्रिपुर सुंदरी की जो अनूठी कृपा का तो माँ त्रिपुर सुंदरी के तो पंडित जी हमारे बहुत बड़े विद्वान है। गुरु जी ने हमें एक मंत्र दिया था पहले, कोई आज से 50 वर्ष पहले, तो हम उसको करते रहते थे। जब मैं गर्भ में था तो माता गीता का पाठ करती रहती थी। माता जी ने बताया कि वो पाठ करते थे, गुरु बाबी ने भी सुना, तो ऐसे सिमरन मन में चलते रहते थे। माँ त्रिपुर सुंदरी का, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का, माँ सरस्वती का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए, तो वो भगवान का क्या लोक है, भगवान क्या करते हैं, वो किस तरह से ये ज्योत को चला रहे, किस तरह से हमारे दुखों का अंत कर रहे हैं, कैसे इसने सूरज बनाए, चंद्रमा बनाए, तारे बनाए, हमें आनंद आनंद दे रहे हैं, नाच रहे हैं सारी कुदरत। तो हमारे सामने पंडित जी आए हैं, ये माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में बोलेंगे, जो मैं बचपन से किया करता था मंत्र, तो आपको वो दे देंगे। बड़ा अद्भुत मंत्र है, और बाद में पता लगा कि ये तो बड़ा अद्भुत पावरफुल मंत्र है, इसी संसार का कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इसे नहीं कर सकते, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। कुछ भी मांगो, और मैंने तो कभी मांगता नहीं, मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता था कि परमात्मा मेरी इच्छा पूरी ना करो, मैं जो भी मांगू आप दो ही ना, और जो आपको अच्छा लगे वो करो। हम चाहे रोए, चाहे चिल्लाए, चाहे चिल्लाए, आपने भी पैदा कर दिया, आपको पता है हमें क्या चाहिए। जब बच्चे थे पैदा हो गए, सब देते गए। जब तक स्कूल में नहीं गए थे हमें पता नहीं था मांगना क्या होता है, क्या जगत है, हमें तो पता ही नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे आप देते गए, सब जगत को चला रहे हैं। और जो बर्फ में पड़े हैं, जो दूर दूर पड़े हैं, उनको भी आप देते हैं। तो ऐसे देते रहेंगे। जब आपने जन्म है, मरण है, जस है, अपयश है, लाभ है, हानि आपके हाथ में है, तो आपको सब पता है। तो अब आपसे क्या मांगे, कोई हमने पाप किए होंगे तो हट जाएंगे, कोई बुरा बोलेगा, किसी को देना है वो उतर जाएगा। अब समुद्रों में कितनी मछलियां हैं, कितने जंगलों में शेर हैं, हाथी हैं, चीते हैं, उनका हिसाब किताब हमें तो पता नहीं किसी को, परमात्मा देता है। उनकी आयु कई साल होती है, पक्षियों की कई हजार साल आयु होती है, उनको देता है, उनका हिसाब वो रखता है, और कैसे इनका निर्माण करता है। जंगलों में कोई डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, कोई उनको कितनी बीमारी है, कीड़ों में पड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो भगवान अपना क्या रखता है, तो भगवान हमें तो गुरु ने मंत्र दे दिया। पंडित जी से बड़े विद्वान है वेदों के, तो इनसे आज पूछेंगे कि माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य प्रतिपल वंदनीय महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज, माता श्री, मैं अल्पज्ञ जीव, महाराज श्री की बातों को तो मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन महात्रिपुर सुंदरी के बारे में ध्यायेत पद्मासनस्थाम विकसित वदनाम पद्मपत्रायताक्षीम हेमाभा पीत वस्त्राम करकलित लसद्धेम पद्माम वरांगीम सर्वालंकार युक्ताम सततम भयदाम भक्तिगम्याम भवानीम श्रीविद्याम शांतमूर्तिम सकल सुरनुताम सर्व संपत् प्रदात्रीम। भगवती राजराजेश्वरी के अनेकानेक स्वरूप हैं, जिन महास्वरूपों में प्रमुख हम सब आम जीव श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती को ही जानते हैं या दुर्गा को जानते हैं। जैसे इन तीन महाशक्तियों में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती जी हैं, ऐसे ही इनके जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनके रक्षक इनके राजा देवराज इंद्र, इन चारों देवताओं की एक आराध्य शक्ति है जिसे श्री महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक उसी तरह
भगवान शंकर के नाभि से कमल निकलता है। उस कमल के ऊपर राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी विराजमान होती हैं और उनके लिए दिव्य आसन देते हैं। उन आसनों में 4 पाया है। सबसे पहला पाया ब्रह्मा जी का, दूसरा पाया विष्णु का, तीसरा पाया महेश का और चौथा पाया इंद्र का है। उस पाए के ऊपर तखत पड़ा हुआ है। ये 4 पाए, 4 स्तंभ है, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र। ये तो 4 पाए हैं। उस पाए के ऊपर विशाल तखत है, विशाल सिंहासन है। सिंहासन में भगवान शंकर लेटे हुए हैं। शंकर के नाभि से विशाल कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल के पराग के ऊपर श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी जिसे कहते हैं वो विराजमान हुई, जिसकी आराधना अनादिकाल से ये गुप्त अति गुप्त है। भगवान शंकर ने आद्या शक्ति भगवती पार्वती से कहा, पार्वती ये गुप्त राज है, ये किसी को नहीं देना। अभक्ते नहीं वेदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, पार्वती इसकी रक्षा करना, किसी भक्त को नहीं देना। जो अभक्त हो, जो परमात्मा को ना मानने वाला हो या मेरी आराध्य शक्ति को ना मानने वाला हो, उसको कभी नहीं देना। आज आप वास्तव में बहुत बड़भागी हैं जिस महाविद्या को प्राप्त करने के लिए। ये महाविद्या साधारण जीव के लिए नहीं अपितु शंकराचार्यों से प्रदत्त है, जो केवल शंकराचार्य तक ही सीमित है। आज भी जो शंकराचार्यों के पास ही सीमित है, बाहर नहीं है। ऐसे महाविद्या को महाराज श्री के श्रीमुख से जब आपको मिले तो आप अपना जीवन धन धान्य में बना लेना, जो इच्छा हो वो कर लेना। गारंटी के साथ है। महात्रिपुर सुंदरी एक साधारण महाविद्या नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाले से भी ऊपर वाला है, ऊपर वाले से भी ऊपर वाला है, जिसे महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। इससे बढ़कर के संसार सागर में कोई भी शक्ति ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुई। जिस महाशक्ति को स्वयं देवता आराधक मानते हो, देवताओं के नेत्रों के रेटिना में वास करती है, उस महाशक्ति का मंत्र आप लोगों को मिल जाए, आपका जीवन कृतकृत्य धन धान्यमय हो जाएगा, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। 9 वर्ष में महाराज श्री के आशीर्वाद से संभवतः यदि ये मंत्र मिल जाए तो ये आप अपने 7 जन्मों तक के पापों को दूर कर आपके आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट तो तत्काल ही दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज श्री का आशीर्वाद है। परिचय भगवती का मैं अल्पज्ञ जीव कैसे बता सकता हूँ। महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप दिव्य सुवर्ण का सिंहासन है। उस सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान राजराजेश्वरी 4 भुजाओं वाली है। 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, नाग और बाण लिए हुए। इनसे हमारी सबकी रक्षा करती है। जगत के अंदर रक्षा करने वाली केवल और केवल वही है, उसके अलावा कोई जगत के अंदर नहीं। जितने भी देवी देवता हैं उसके अधीनस्थ हैं, वो किसी के अधीनस्थ नहीं है। वो देवता उन्हें बुलाते तभी आते हैं। संक्षिप्त परिचय है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई आज महात्रिपुर सुंदरी का नाम सुन करके, क्योंकि 30 साल तो गत व्यतीत ही हो रहे होंगे। जिस विषय का विचार विमर्श होता था आज वह साकार रूप में मेरे सामने आ रही है। मेरा हृदय तो गदगद होता है और आशीर्वाद भी निकलता है कि भगवती राजराजेश्वरी आप सबके ऊपर ऐसी ही कृपा करो जैसे महाराज श्री की कृपा है। महाराज श्री की कृपा साधारण मत समझो। जो महात्रिपुर सुंदरी का उपासक होता है ना बंधु, वो ब्राह्मण, संत, देवता, समस्त संसार के दुखी जीवों का कल्याण करने के लिए एकमात्र पैदा होता है। ऐसे हमारे इस जगत के अंदर, ऐसे धरती के अंदर महाराज श्री को महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हम लोग अपने जीवन में यदि आनंद ले सकते हैं तो ऐसे महापुरुषों की सानिध्यता में जाकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर दें।
तो हमारा जीवन मोक्ष में व्यतीत हो जाएगा। सभी प्रकार की उपलब्धियों को करने के बाद साकार रूप में मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु की असीम कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बचपन में जब हम गुरु के चरणों में बैठते थे तो हमें नहीं पता होता था कि ये त्रिपुर सुंदरी है, वो जहाँ जाते थे साथ चलती थी, अभी भी चलती है तो साथ चलती है, और हमें कोई इतना वो नहीं रहता। तो जैसे माता पिता के साथ चलते हैं तो माता पिता कितना ध्यान रखते हैं। जैसे वायु है तो पल पल रक्षा करती है, हर पल में हर चीज़ों में बड़ी दयालु है। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारों को बनाने वाली है। अब देखो कितने कितने ये हमारी पृथ्वी ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियाँ हैं, ऐसी ऐसी अरबों खरबों उनका निर्माण करने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण करने वाली है। और पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ का निर्माण करने वाली है। और कोई अहंकार नहीं, कोई गर्व नहीं इनको कि मैं हूँ। कभी राज नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती। कोई उनको माने ना माने गाली निकालते हैं। जैसे हमें कोई ना माने ना सम्मान करे, वो चाहे उनके ऊपर कूड़ा फेंक दो, कचरा फेंक दो, जो भी गंदगी फेंक दो, उनके ऊपर कुछ नहीं कहती। बड़ी विनम्र है और जो मांगे एकदम दे देती है। और बल्कि मैंने तो मांगते जैसे करता था वो बिना मांगे दे देती है, क्योंकि हमने इनसे यही मांगा था कि अगर हमें आपने पैदा किया इतना कर दिया तो हम आपसे क्या मांगे। आपको बताइए जब इतने साल आपने सब कुछ दे दिया, अब हम इतने समझदार थोड़ी हो गए कि आपसे मांगेंगे। हमें तो जो अच्छा है वो दे दो, जो सबसे श्रेष्ठ आपको ठीक लगे। तो मेरे को ये मंत्र माँ त्रिपुर सुंदरी ने दिया था जो मैं आज आपको दूंगा। बड़ा अद्भुत है। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसे हम बोलते रहते थे। गोप्रिय था, वो बनवे रखते थे। तो वो क्या क्या दे सकती है, क्या क्या कर सकती है, किसको क्या दे दे, वो जो चाहे कर दे। जो चाहे इस संसार का है वो दे सकती है, कर सकती है। उसको कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। कोई अनपढ़ है, कोई अवगुणों से भरा है, कोई पापी है, हत्यारा है, कामी है, क्रोधी है, या उसमें कोई अवगुण है, उसको भी दे देती है। बड़ी सरल है। जिसको हम नफरत करते हैं उसको भी दे देती है। जिसको हम कहते हैं मैं इसको मार दूंगा तो उसको भी बड़ा प्रेम करती है। जो उसको गाली निकालती है उसको भी बड़ा प्रेम करती है। तो ये जो माँ त्रिपुर सुंदरी है सदा भरी रहती, सदा मतलब इसके अंदर सदा आनंद ही आनंद रहता है, खुशी खुशी रहती है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई बम कोई गोली इसे नहीं मार सकती, इसे कोई नाश नहीं कर सकता। तो ये जो भी मतलब आप बोलो कि सूरज को नीचे लेना तो ये ला सकती है। जैसे भगवान हनुमान जी सूरज को उन्होंने निगल लिया था। जो भगवान हनुमान है और भगवान त्रिपुर सुंदरी है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनका ऐसे है कि जैसे कोई आपस में दोस्त खेलते हैं, जैसे आपस में बैठते हैं मित्रों के साथ। जैसे प्रधानमंत्री बैठ गया, राष्ट्रपति बैठ गया, मंत्रिमंडल बैठ गया, ऐसे वो बैठ के अपना सरकार की बात भी करते हैं, कई बार खेलते हुए मजाक भी करते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो हम तो इस तरह से बैठे रहते थे। अब हम परमादरणीय राम कोविंद जी के वहाँ राष्ट्रपति भवन में गए तो बड़ी भक्ति है इनके अंदर, बड़ा प्यार है, सत्कार है, सेवा करते थे। तो घर वालों को ऐसे बुलाते थे भी अच्छा ये कर, तो घर वाले बच्चे कभी मानते कभी नहीं मानते। तो वो उनको बच्चों को नहीं पता कि ये राष्ट्रपति ये क्या है, जैसे छोटे बच्चों को क्या पता वो क्या है। तो ऐसे हमें कोई ये नहीं होता था कि ये इतनी तपस्या के बाद मिलती है, इतने जन्मों के बाद मिलती है, और इतने बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो मिलती है। पंडित जी कितना अच्छी समझा रहे थे कि बड़ा तप करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि उसको नहीं देना चाहिए, जो इंकारी है, जिनको श्रद्धा भक्ति नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। मैंने तो जब से देखा मेरे में गुण नाम की चीज ही नहीं थी, पता ही नहीं। और वो कैसे मिली, कैसे आके बैठी रहती थी, क्या क्या करती थी, हमें याद ही नहीं रहता था कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, हमें तो कुछ पता नहीं होता था। मंत्र जो गुरु ने दिया था वो मैं आपको दे दूंगा, और किसी ने कुछ पूछना है, ऐसी कोई बात करनी है तो वो पूछ सकता है। रामचेत सिंह जी हैं ये बस्ती से, पूजा में ध्यान एकाग्रचित्त कैसे हो? एकाग्रता का क्या करना, आपको पाठ दे दिया और माँ का पाठ है
उसमें एकाग्रता का क्या करोगे, करते रहो अपना बस। जब माँ के पास बैठते हो तो बोलते मैं एकाग्र होकर माता पिता के पास बैठूं, जैसे माता पिता ऐसे प्रेम बहने बहने बैठती, एकाग्र क्या है, एकाग्र क्या करना, अपना पाठ कर लिया बस। ये मतलब आप उठते बैठते कभी कर लो, एकाग्र नहीं होना। एकाग्र तो मन होगा ना, एकाग्रता तो गंभीर कर देगी ना। प्रश्न आएंगे, ये क्या है, ये क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका उत्तर तो है नहीं ना किसी को पता, तो वहां अपने आप आपको उत्तर दे देगी। किसी को एकाग्रता से मिले परमात्मा, किसी को भी नहीं मिला। एकाग्र से आपको माता पिता नहीं मिलेंगे, एकाग्रता से आप ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे, एकाग्रता से आप खाने का ही मजा नहीं ले पाएंगे। अब एकाग्र होकर खाते रहो, आपको खाने का मजा नहीं आएगा। एकाग्र से तो गंभीर हो जाओगे ना, पत्थर हो जाओगे, कठोरता आ जाएगी आप में। ऐसे सहज, तो जितना सहज है, भगवान राम कहते हैं कि निर्बल जन मन मोहे भाव, जो निर्बल है ऐसे सहज रहता है, कोई गंभीर नहीं है। तो ये जो मैंने पाठ दिया एकाग्रता के लिए नहीं है, ये ऐसी। अभी भगवान ब्रह्मा क्या बोल रहे, जिसने दुनिया बनाई है वो भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा भगवान कहते हैं ये बड़ा पावन है, पुण्यों को दाता है, पापों का नाशक है, सब रोगों का हरण करने वाला है। जो इसका पाठ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वह सभी शास्त्रों का तथ्य समझ जाता है, जिस कारण वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाता है, उसे सभी यज्ञों का फल मिल जाता है और वह परमात्मा के समान, ब्रह्मा के समान हो जाता है। केवल इसके जप मात्र से, बस जप मात्र से, उसे लिखा नहीं ये करो, एकाग्र लगाओ, ध्यान लगाओ, कुछ नहीं बोला। तो हर चीज में गंभीर हो जाओगे, बड़े बन जाओगे। तो वो आपका जो मन है, तो मन परमात्मा को जो सरलता है उसको खो देगा। जो आपकी सरलता है, अब किसी से बड़ा कौन हो सकता है। अगर आप दिल्ली के मालिक बन गए तो आपका तो ढांचे बदल जाएगा, 1000 10,000 करोड़ आ जाए तो हमारा सब कुछ उल्ट पुलट हो जाएगा, पैसा मार देगा हमें। लेकिन सरलता जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी है। कृष्ण भगवान जी से बड़ा कोई आदमी दुनिया में ना पैदा हुआ ना होगा, इतना शक्तिशाली। गिरिराज को उंगली में उठा लिया, गिरिराज को, कोई झूठी कथा नहीं है। वो इतना सरल गाय चला रहा है कि हम कोई वकील डॉक्टर बड़े बन के, कोई मंत्री बन के गाय चलाएंगे। जो कृष्ण भगवान ने काम किया, गुरु की सेवा कर रहा है। सुदामा उसको दोस्त आ गए, सुदामा, और नंगे पैर भाग गए। वो कहते हैं भगवान तू राजा हो, और तू ऐसे क्या नंगे पैर बैठ गया, और चप्पल ही नहीं पहनी, और सुदामा सुदामा सुदामा, हर तू कब आया, उठा दिया, कपड़े फटे हुए, चप्पलें है नहीं, उसको मिलता रहा। अद्भुत उनका प्रेम था। और सब देख रहे हैं, कहते कि राजा है, ये प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है कृष्ण भगवान, और दुनिया को बनाने वाला है, इसको अपनी वो भी नहीं ध्यान, अपनी इज्जत का नहीं पता। और सड़क में उसको मिल रहा है, नंगे पैर भाग रहा है, नाम जपते हैं कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान आपको मार देगा, आपकी एकाग्रता को तोड़ देगा, मन बुद्धि को तोड़ देगा, फिर आपको सरल बना देगा। एकदम सिंपल। जो भी एजुकेशन है, पैसे ने, धन ने आपसे परमात्मा छीन लिया, आपसे त्रिपुर सुंदरी को छीन ली। बच्चा माँ के पास बैठ जाए गंभीर होके तो वो माँ को मिलेगा। ऐसे बच्चे खो गए, उस टेंशन रहने के लिए ड्रग लेना पड़ता है उनको, शराब लेनी पड़ती है, बदला लेनी पड़ती है, क्योंकि उससे माइंड रिलैक्स होता है, उससे और बीमारी हो जाती है, फिर आदत बढ़ जाती है। तो जो आप बनते हो उसको अंदर ना डालो, जैसे बाहर की चीज को बाहर रखो। बस राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, नेता बन गया, जज बन गए, जो भी बन गया, उसको अंदर मत घुसड़े पड़े, बाहर रख दो। पैसा है तो बाहर क्यों रखते हो, बैंक में रखो, अपने दिमाग में क्यों रखते हो। जब आप कोई चीज को अपने दिमाग में रख लेंगे तो वैसे बन जाएंगे।